एक्सेस कर रहा है, राइट। अगर मैं क्या करूँगा, ये जो एप्लीकेशन अगर एक ही बंदा एक्सेस कर रहा है और यूजर एक्सेस कर रहा है, बाद में समझ लीजिए कि ये मेरा जो एप्लीकेशन चल रहा है एक ही कंटेनर चल रहा है और उसके अंदर क्या हो गया, मेरा ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ यूजर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा जो मैकेनिज्म है हम क्या करेंगे, एक और एक कंटेनर को हम यहाँ पे चला देंगे, राइट। तो क्या होगा, दोनों एप्लीकेशन, हमारा एक ही एप्लीकेशन है पर दो कंटेनर यहाँ पे चलेगा। मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन एक ही बंदा चला रहा था और उसको एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा था। मान लीजिए कि मेरा बंदे बढ़ गए, ओके, नंबर ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एप्लीकेशन चल रहा है मैं उसको क्या करूंगा, स्केल करूंगा। मतलब मेरा एक ही एप्लीकेशन चल रहा था, मैं दूसरा वाला एप्लीकेशन भी चला दूंगा, मतलब उसका एक कॉपी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे चलाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर मेरा नंबर ऑफ यूजर है 10 है, ओके, नंबर ऑफ यूजर मेरे यहाँ पे 10% क्या हो रहा था, इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे थे। ओके, जब यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया, ओके, तो क्या होगा, फिर से स्केल अप करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक पॉड क्रिएट कर दिया, मतलब और एक एप्लीकेशन कंटेनर यहाँ पे चला दिया। ओके, मतलब अगर यहाँ पे 100% एक्सेस करेंगे तो फिर हमको क्या करेंगे, यहाँ पे भी और एक कंटेनर को हमको स्केल अप करना पड़ेगा। उसको स्केल अप करते हैं और ये मेरा एक ही वर्कर नोड है। ओके, तो इसके लिए हमारा जो सर्वर चल रहा है, मतलब ये जो वर्कर नोड है उसका भी रिसोर्स होना चाहिए कि नहीं। अगर एक ही सर्वर पे, एक ही वर्कर नोड पे हम इतना सारा एप्लीकेशन चलाएंगे, ओके, तो फिर वो क्या करेगा, इस सर्वर से वो रिसोर्स लेगा ना, तो फिर इस सर्वर पे भी रिसोर्स होना चाहिए, मतलब सीपीयू रैम वो भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा भी और एक मैकेनिज्म है, हम क्या कर सकते हैं, और एक वर्कर नोड भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे बढ़ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ही यहाँ पे भी एक कंटेनर को क्या करेंगे, स्केल अप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी एक कंटेनर को चला सकते हैं। ओके, यहाँ पे रिसोर्स फ्री होगा क्योंकि हमारा ये नया वाला सर्वर है और नया वाला वर्कर नोड है, यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉड क्रिएट कर देगा, मतलब हमारा एक एप्लीकेशन भी चला देगा। तो फिर ऐसे ही होता है स्केल अप। ओके, मतलब कॉपी, वन ऑफ दी कॉपी। तो इसे जो रिप्लिकेशन होता है, ये रिप्लिकेशन को करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होता है। ओके, हम तो पॉड क्रिएट कर दिया, तो रिप्लिकेशन क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म को क्या है, और ये जो रिप्लिकेशन होता है इसको कौन करता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है, उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, ये जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर होता है उसमें क्या होता है, आप डिफाइन करोगे जैसे कि मेरा मिनिमम कितना हो, okay? मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो कितना एप्लीकेशन कंटेनर इस क्लस्टर के अंदर चलेगा। पर यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म है रिप्लिकेशन कंट्रोलर और रिप्लिका सेट, आज का जो मैकेनिज्म है रिप्लिकेशन कंट्रोलर और रिप्लिका सेट। ओके, ये दोनों चीज सेम है। रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, ये पिछले एक पुराना वाला कंसेप्ट है, और अभी जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है उसमें क्या होता है, रिप्लिका सेट। ओके, और रिप्लिकेशन कंट्रोलर जो होता था वो क्या हो रहा था, वो पुराने वाले मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन हो रहा था। अभी क्या होता है, रिप्लिका सेट। ओके, और इसमें ये जो मैकेनिज्म होता है और उसका जो मैनिफेस्ट फाइल होता है, ये दिस इक्वल टू सिमिलर, सेम टू सेम, बट 1 to 3 point only change. Okay, different only, something changes or something different in replica set. Okay, current version is
रिप्लिकेशन। ओके, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और एक मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करेंगे और कैसे होता है रिप्लिकेशन फाइल, क्या होता है, कैसे हम एप्लीकेशन को रिप्लिकेशन करेंगे और कैसे इंक्रीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है लाइक डिफाइन होता है एक पॉड क्रिएट करने के लिए। ओके, ये जो पॉड क्रिएट करने के लिए हमारा एक मैनिफेस्ट फाइल से हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, पहले तो हमारा ये जो एक पॉड क्रिएशन करने के लिए एक तो मैनिफेस्ट फाइल है, राइट। और उसमें क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक एपीआई वर्जन काइंड, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टू मेंशन, तुम कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, मतलब मैं यहाँ पे एक पॉड क्रिएट करने के लिए चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने काइंड में क्या लिखा, पॉड। ओके, ये चारों चीज को सब मैनिफेस्ट फाइल में तुम याद रखोगे, मतलब यहाँ पे एपीआई वर्जन, दो हो गया काइंड, तीसरा हो गया मेटा डाटा एंड चौथा हो गया आपका स्पेक, मतलब स्पेसिफिकेशन। ये चारों चीज आपकी जो जितना भी मैनिफेस्ट फाइल होगा उसमें आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आपका एपीआई वर्जन डिफाइन करोगे और काइंड में आप कौन सा वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना और ये क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे मेंशन करना है। मेटा डाटा मतलब आपका जो काइंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका मेटा डाटा यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, मतलब ये मेरा पॉड क्रिएट होगा, ये जो काइंड है ना, ये ऑब्जेक्ट पॉड क्रिएट करेगा और उसके अंदर जो काम करना है वो स्पेक के पार्ट में आएगा। ओके, मतलब मैं एक पॉड क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक कंटेनर चला रहा हूँ, मतलब उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन पार्ट में आता है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्पेसिफिक काम करना चाहता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉड क्रिएट करते हैं और पॉड के अंदर हमारा क्या चलता है, कंटेनर क्रिएट होता है। तो मतलब यहाँ पे स्पेक पार्ट में मैंने कंटेनर का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया। ओके, तो ये चीज होता है मैनिफेस्ट फाइल का। ओके, 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 एक तो आता है एपीआई वर्जन। ओके, दूसरा जो आता है उसको आप क्या बोलते हैं, काइंड। ओके, तीसरा जो आता है मेटा डाटा। ओके, चौथा जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पेक। ओके, मतलब स्पेसिफिकेशन, राइट। ये चारों चीज आता है। ओके, तो अगर हम एक रिप्लिकेशन कंट्रोलर बनाएंगे तो हमारा जो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो मतलब हमारा, तो उसके अंदर हम रिप्लिकेशन किसको करते हैं, एक्चुअली आप पहले समझो, ये जो रिप्लिकेशन होता है ये किसको रिप्लिकेशन करता है, मतलब रिप्लिकेशन मतलब कॉपी, ये पॉड को कॉपी यस, करता है। यस, क्या करता है, पॉड को कॉपी करता है, राइट। नंबर ऑफ पॉड को क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जो डिफाइन करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लिकेशन कंट्रोलर है। ओके, वो था पॉड। ओके, हम क्या कर रहे थे, ओनली पॉड क्रिएट कर रहे थे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट आज का है वो क्या है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, तो हमारा, मैं बोला था कि काइंड में क्या लिखोगे, जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। तो फिर मैं आज क्या करना चाहता हूँ, रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। तो इसीलिए हम काइंड में क्या लिखेंगे, रिप्लिकेशन कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ रहे हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो एपीआई का मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ उसको हम क्या करेंगे, वर्जन 1, दैट मीन्स V1, राइट। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर का फर्स्ट लेटर आर इज कैपिटल एंड कंट्रोलर का जो स्टार्टिंग सी दैट इज द कैपिटल। ओके, तो रिप्लिका सेट यूज हो रहा है। ओके, मेटा डाटा, मैं बताया था कि मेटा डाटा में क्या होता है, हमारा जो रिप्लिकेशन क्रिएट हो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हम देते हैं उसका डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करते हो, तो फिर आप मेटा डाटा में क्या करोगे, उस रिप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम दोगे। मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, रिप्लिकेशन ओके। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, और रिप्लिकेशन कंट्रोलर, और यहाँ पे जो रिप्लिकेशन क्रिएट कंटेनर होगा, ओके, मैं यहाँ पे दे दूंगा माई आप, यहाँ पे पॉड लिखा था हमारा, आरसी लिख लेता हूँ। ओके, आरसी मतलब रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, और जो हमारा जो लेवल्स रहेगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि लेवल्स क्या होता है और सिलेक्टर क्या होता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका नाम देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, और की वैल्यू पैर में होता है, की यहाँ पे आप एंड वैल्यू इज लाइक माई आप, एंड टाइप हियर इज की एंड वैल्यू इज लाइक फ्रंट एंड। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो मेटा डाटा खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, हमारा स्पेक का पार्ट आता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेक मेंशन करेंगे। तो जो स्पेसिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, एक चीज याद रखोगे, यहाँ पे जब आप रिप्लिकेशन कंट्रोलर आप डिफाइन करते हो, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, एक चीज नया आता है। यहाँ पे तो हम लोग बना दिया कि रिप्लिकेशन क्रिएट करेंगे। ओके, रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट होगा, वो हम्म। किसके लिए कर रहा हूँ, वो पॉड के लिए। और गिरे ओके। तो यहाँ पे हम लोग तो पॉड कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, राइट। तो फिर यहाँ राइट। पे कहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ये जो मैसेज फाइल है इसमें पॉड का डिटेल्स कहाँ पे है,
यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्पेसिफिकेशन पार्ट पे। ओके, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, एक चाइल्ड टैब टैग करोगे जो है उसका नाम टेम्पलेट। ओके, ये जो टेम्पलेट क्रिएट करेगा ना, किसका करेगा, पॉड का करेगा। ओके, ये उसको डिफाइन करोगे टेम्पलेट। ओके, ऐसे देखो कि आप लोग याद रख लोगे कि अपने आप क्रिएट करोगे मैनिफेस्ट फाइल। ओके, मैं एक बीट बाय बीट समझा रहा हूँ। ओके, बाद में आप लोग अपने आप लिखोगे, याद रखो। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, मैं स्पेक पार्ट में क्या डिफाइन करता हूँ, जो पॉड का जो टेम्पलेट मैंने मेंशन किया, टेम्पलेट के अंदर क्या मेंशन होगा, हमारा पॉड का डिटेल्स। ओके, जो पॉड क्रिएट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा पॉड का डिटेल्स, पॉड फाइल, राइट। ये मेरा पॉड का फाइल है कि नहीं। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो फाइल का डिटेल्स है मेटा डाटा से, ये पॉड का डिटेल्स होता है। ओके, उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ये पॉड का डिटेल्स को। ओके, और यहाँ पे रिप्लिकेशन में आ जाएंगे और इस टेम्पलेट फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ओके, इस पॉड का जो फाइल का डिटेल्स है उसको हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, कर लेता हूँ। क्या करेंगे, स्पेक पार्ट को लेंगे तो फिर टैब देंगे। ओके, मतलब यहाँ पे मेटा डाटा स्पेक सेम लाइन पे आ गए। ओके, तो फिर उसके बाद कंटेनर रहता है, राइट। उसके बाद हमारा क्या होता है, कंटेनर के अंदर उसका नेम रहेगा और क्या करेगा, उसका इमेज रहेगा, राइट। यहाँ पे भी देखो वैसे ही होगा, स्पेक के अंदर कंटेनर, कंटेनर से एक टैब उसका नेम और नेम के अंदर उसका इमेज का नेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हाइपेन लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे दिक्कत आता है। ओके, अगर मेरे जो पॉड क्रिएट होगा, ये पॉड का स्पेसिफिकेशन है ना, राइट, टेम्पलेट के अंदर। ओके, इतना ही पॉड का है। ओके, ये तो कंटेनर का डिटेल्स चला गया। अभी रिप्लिकेशन का दे दोगे, कितना कंटेनर आप और कितना आप जो पॉड क्रिएट करते हैं, कितना पॉड आप चलाना चाहते हो, मिनिमम आपका कितना पॉड अवेलेबल होना चाहिए, वहां पे क्या करोगे, जो टेम्पलेट है लाइन पे, क्योंकि आप स्पेसिफिकेशन पार्ट में डिफाइन करते हो, इसीलिए मेरा जो पॉड क्रिएट होगा वहां पे मेरा मिनिमम 3 कंटेनर रनिंग होना चाहिए। ओके, एवरी टाइम मेरा 3 कंटेनर रनिंग होना चाहिए। ओके, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे डिफाइन करोगे रिप्लिकास। ओके, ओके, मतलब मेरा जो पॉड यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके, ये जो पॉड क्रिएट होगा, मिनिमम एवरी टाइम शुड बी अवेलेबल नंबर 3। आप 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, आज पर योर एप्लीकेशन, आज पर योर प्रोजेक्ट। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे कि मेरा रिप्लिका नंबर ऑफ रिप्लिकास मुझे चाहिए 3 मिनिमम। ओके, तो फिर मेरा ये हो गया रिप्लिकेशन कंट्रोलर, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, कॉपी करते हैं। ओके, और हमारा टर्मिनल के अंदर हम जाते हैं, कुबरनेटिस का टर्मिनल। ओके,
मेरा पॉड चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मेरा कुछ भी पॉड नहीं चल रहा है। ओके, अभी मेरा एकदम क्लीन है। तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा। ओके, उसका नाम दे देंगे vi करेंगे। रेप्लिकेशन, ओके, डॉट YAML। ओके, और एंटर कर देंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, जो कमांड हमने वहां पे, जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था। ओके, ये- ओके, ये हो गया मेरा एपीआई वर्जन। काइंड हो गया मेरा रिप्लिकेशन कंट्रोलर। नेम हो गया मेरा माई आप रिप्लिकेशन कंट्रोलर। और आप कंटेंट एंड नंबर ऑफ रिप्लिकाज मुझे कितना चाहिए, 3। ओके, तो सेव कर लेते हैं। ओके, kubectl। ओके, क्रिएट। ओके, kubectl create -f। ओके, एंड रिप्लिकेशन कंट्रोलर डॉट YAML। ओके, तो उसको हम एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे मैसेज आया कि रिप्लिकेशन कंट्रोलर स्लैश माई आप हाइपन आरसी इज क्रिएटेड। ओके, तो मतलब मेरा रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉड शो करेंगे kubectl गेट पॉड। ओके, आपका जो तीनों एप्लीकेशन कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, उसका नेमिंग देखो। ओके, उसका नेम तो डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं। मतलब ये एक डिफरेंट कंटेनर है, ये भी एक डिफरेंट कंटेनर है। उसका एक ही सेम एप्लीकेशन चल रहा है, मतलब उसका कंटेनर का आईडी चेंज होता है। सही है कि नहीं? सेम एप्लीकेशन चलता है, मतलब आपका जो पॉड का आईडी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो, उनके सबका सब सेम टू सेम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो आईपी है 15। ओके, एक कंटेनर का। ओके, एक जो एप्लीकेशन पॉड है उसका आईपी है 15। ओके, अगर मैं क्या करूँगा, सेम चीज, सॉरी, और एक कंटेनर के बारे में देखेंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसका आईपी क्या है। उसका आईपी क्या है, ये जो कंटेनर क्रिएट हुआ है उसका तो आईपी 15 है। ओके, और इसका भी आईपी क्या है, मतलब
ये सब कुछ सेम नेटवर्क, मतलब एक कॉपी होता है। ओके, उनका आईपी का कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, एक ही आईपी में वो चलते हैं। ओके, और ये आपका वर्कर नोड 2 में चल रहा है। ओके, ये वर्कर नोड 1 पे चल रहा है। ये जो पॉड चल रहा है 9D के आपका वर्कर 1 में चल रहा है, और यहाँ पे जो है QSB वो वर्कर 2 में चल रहा है, पर उनका आईपी एक ही है। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म होता है, ये नोड का आईपी चेंज होता है। यहाँ पे नोड का जो वर्कर नोड है उसका आईपी है 11, और इसका भी वर्कर नोड का आईपी है 12। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क वर्कर नोड में चलते हैं। पॉड का आईपी जो सेम होता है, और ये जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है होस्ट के थ्रू होता है। ओके, जो बोला था ना रिप्लिकेशन कंट्रोलर एंड रिप्लिका सेट। ओके, तो रिप्लिका सेट क्या होता है, अभी करंट वर्जन में यूज कर रहे हैं। ओके, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में रिप्लिका सेट यूज करते हैं, और जो ओल्ड वर्जन है वो रिप्लिकेशन कंट्रोलर होता है। ओके, और उसका जो मैनिफेस्ट फाइल है हम जो बनाया है वो इक्वल टू रिप्लिका सेट, ओनली 2 to 3 थिंग ओनली चेंजेस। ओके, क्या क्या चेंज हुआ है। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये आपका क्लस्टर है। ओके, और इस क्लस्टर के अंदर ओके बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, ओके, बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं उस एप्लीकेशन को लेके आऊंगा, और उसमें मुझे बोला कि एक टीम ने मुझे बोला कि जो आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है जो डेव में है, उसको हम नेम दे देंगे कि डेव। ओके, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड लाइक वेब। ओके, डाटाबेस डीबी। ओके, फ्रंट एंड आप, ओके, एंड लाइक डीबी। ओके, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डीबी। ओके, इसमें फ्रंट एंड का भी एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, और बैक एंड भी एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, तो उस एप्लीकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, मुझे किस एप्लीकेशन फाइल, किस पॉड को मुझे फिल्टर करना है। ओके, और बैलेंसिंग करना है, मतलब कैसे लोड भेजना है। ओके, और कितना पॉड यहाँ पे मिनिमम है और मैक्सिमम है, उसमें कैसे में रिप्लिकेशन कंट्रोलर डिफाइन करेगा। ओके, किस किस पॉड को वो मिनिमम मेंटेन करेगा, अगर 1000 नंबर ऑफ पॉड चलेगा तो उसमें कैसे चलेगा। ओके, इसके लिए जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर है उसको अपग्रेड किया गया, तो उसमें क्या आ गया, रिप्लिका सेट आ गया। उसमें क्या हो रहा था, वो फिल्टर करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा पॉड चल रहा था, उसमें दिक्कत आ गया कि मेरा जो पॉड चल रहा है 10 नंबर ऑफ पॉड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, आपको याद आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पॉड चल रहा है। ओके, मुझे मतलब यहाँ पे मैं इस आईडी को क्या याद रख पाऊंगा क्या, इस पॉड का डिटेल्स मुझे तो याद नहीं रहेगा ना। इसके लिए जो एप्लीकेशन का जो नेम रखा था, आप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, राइट, यहाँ पे मैंने रखा था ना। इसलिए मुझे इसके इसके थ्रू भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। और जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्या कर रहा था, बस क्रिएट कर दे रहा था, और उसमें जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉड क्रिएट हो रहा था, तो उसमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, किस पॉड को अवेलेबल करना है। ओके,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर पा रहा था और हम लोग को क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था और लोड बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, ये जो रिप्लिकेशन से रिप्लिका सेट आ गया, उसमें वो बोल दिया कि मुझे एक सिलेक्टर लगा दो। सिलेक्टर मतलब आप जो चीज को सिलेक्ट करोगे आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, मैं फिल्टर कर सकता हूँ और उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जिसमें मुझे एक नेम दे दो जो सिलेक्टर जो सिलेक्ट करेगा। तो रिप्लिका सेट में एक ही चीज आ गया, उसमें क्या हो गया, रिप्लिकास के अंदर एक सिलेक्टर लगा दिया। यहाँ पे जैसे हम लेवल लिख लेते हैं, उसमें क्या आ गया, सिलेक्टर आ गया। ओके, तो हम देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, अगर हम रिप्लिका सेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये जो एप्लीकेशन टाइप का है ना, ये जो पॉड क्रिएशन होगा, माई पॉड, ओके, माई ऐप पॉड, और ये किसके लिए, माई फ्रंट एंड के लिए, राइट। फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है उसका जो कंटेनर का नाम है माई ऐप हाइफन पॉड। ओके, ये जो एप्लीकेशन चल रहा है, पॉड चल रहा है, मुझे देखना है ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रहा है, ओके, कितना अभी एक्टिव है। ओके, ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है कितना है, उसको मुझे सिलेक्ट करके रखना है। ओके, और मेरे पास अगर 1000 नंबर ऑफ पॉड होगा ना, मुझे सिलेक्ट करके रखना है किस पॉड के साथ मैं कम्युनिकेशन करूंगा। ओके, और मुझे एक मैच लेवल देना चाहिए। ओके, मुझे कौन किस लेवल को मुझे मैच करके रखना है। रिप्लिका सेट बोल रहा है, ओके, रिप्लिका सेट बोल रहा है आप जो पॉड क्रिएट करते हो, ओके, उस पॉड का, ओके, मैं किस पॉड के साथ मैच करके रखूंगा। ओके, वो पॉड का जो लेवल होता है और जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर का जो लेवल होता है, सिलेक्टर होता है, मैं उन दोनों को मैच करके रखूंगा, जिसमें क्या होगा, आपका पॉड जब डेड हो जाएगा मैं उस टाइम और एक क्रिएट कर दूंगा। मतलब आपका जो करंट स्टेज है और जो डिजायर स्टेज है वो अवेलेबल ऑलवेज भी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हाई अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर डिफाइन किया था और जो रिप्लिका सेट है एकदम सेम टू सेम है। मैंने बताया कि एक यहाँ पे क्या करेगा, एक सिलेक्टर डिफाइन करेगा जो बोलेगा कि रिप्लिकेशन कंट्रोलर बोल रहा है, ओके, कि मुझे एक सिलेक्टर चाहिए। ओके, और मैं मैच करना चाहता हूँ किसके साथ, पॉड के साथ। ओके, पॉड के लेवल के साथ मैं सिलेक्ट करके रखना चाहता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे अगर लिखेंगे हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा रिप्लिकेशन कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये किस ऑब्जेक्ट है, रिप्लिका सेट, राइट। ओके, सॉरी, ये जो सेट है याद रखोगे कैपिटल रहेगा। ओके, रिप्लिका सेट, वहां पे लिखा था हमने क्या, रिप्लिकेशन कंट्रोलर, और यहाँ पे जो है वो क्या है, रिप्लिका सेट। ये दो ऑब्जेक्ट है, वो ओल्ड वर्जन था, अब ये नया वाला वर्जन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिप्लिका सेट क्रिएट होगा वो आप सब कुछ सेम रख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिखते थे, यहाँ पे माई आप, ओके, और रिप्लिका सेट। ओके, उसके बाद
मैंने क्या बताया, ये जो पॉड है, ओके, ये पॉड को ये रिप्लिका सेट क्या करेगा, मैच करके रखेगा और सिलेक्ट करके रखेगा। ये जो पॉड क्रिएट होगा, मैं इस पॉड को सिलेक्ट करके रखता हूँ, मतलब वो क्या करेगा, लोड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, हाई अवेलेबल कर सकता है, और क्या करेगा, फिल्टर भी कर सकता है। 1000 पॉड में मेरा कितना फ्रंट चल रहा है, ओके। तो इसीलिए रिप्लिकेशन कंट्रोलर में ये चीज नहीं था, ओके, उसको अपग्रेड करके रिप्लिका सेट बना के छोड़ दिए मार्केट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रिप्लिकास के अंदर, उसके अंदर क्या करोगे, डिफाइन करोगे सिलेक्टर, ओके, सिलेक्टर लिखोगे, ओके, मतलब ये सिलेक्ट करके रखेगा, किसको रखेगा, कैसे रखेगा, ओके। ये जो रिप्लिकास, मैं तो रिप्लिकास डिफाइन कर दिया, मेरा 3 रहेगा, 3 पॉड क्रिएट होगा, ओके। 3 पॉड क्रिएट होने के बाद, और ये जो रिप्लिका सेट बोल रहा है कि 3 पॉड को मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इतने पॉड में कौन सा है, ओके। तो इसमें क्या करोगे, एक डिफाइन करोगे सिलेक्टर के अंदर, क्या करोगे, लिखोगे मैच लेवल्स, ओके, में TCH, ओके, एंड लेवल्स, किसके लेवल को मैं सिलेक्ट करूं, यहाँ पे जो लेवल है किसका, ये पॉड का, ओके। मैं किस पॉड को सिलेक्ट करके रखूं और किस लेवल को मैं सिलेक्ट करूं, इस पॉड का लेवल को, यहाँ पे लेवल डिफाइन हुआ है, ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो चल रहा है, जो पॉड चल रहा है, उसको सिलेक्ट करके रखो, ओके। इस पॉड को आप क्या करोगे, अवेलेबल 3 पॉड करके रखोगे, एवरी टाइम शुड बी रनिंग 3 नंबर ऑफ पॉड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, मैच लेवल में कैपिटल एल, ओके, ओके, लेवल्स, एंड कितना देना चाहते हो, ओके, कौन सा लेवल को सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने तो 2 लेवल डिफाइन किया है, आप इज इक्वल टू माई आप, टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, ये दोनों नाम के अंदर आप एक ही चीज को भी मेंशन कर सकते हो, ओके। तो मैंने बोल रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे एक काम करो, उसमें टाइप इज इक्वल टू, ओके, टाइप, एंड किसको मैं सिलेक्ट करूं, किस फ्रंट एंड को सिलेक्ट कर दो, ओके, ओके, इतना ही डिफाइन करना है, इतना ही डिफरेंस है, ओके। जो रिप्लिका सेट एंड रिप्लिकेशन कंट्रोलर, ये दोनों के चीज में, यहाँ पे रिप्लिका सेट में आप सिलेक्टर यूज करते हो, रिप्लिकेशन कंट्रोलर में ओनली रिप्लिकाज डिफाइन होता है, नॉट सिलेक्टर डिफाइन नहीं होता है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे, ओके, यहाँ पे सर्वर पे आ जाएंगे, अभी तो हमारा पॉड चल रहा है कि नहीं देखेंगे, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, ओके, नहीं, कुछ भी पॉड नहीं है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, और रिप्लिका सेट, ओके, डेमो डॉट यामल, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट पेस्ट कर देंगे, एंड आई प्रेस कर देंगे, इसमें इंसर्ट का मोड आ जाएगा, ओके, और उसको पेस्ट कर देंगे, ओके। कैंसल, सेव, इंडेंटेशन पे एरर है क्या, मुझे तो लगता है, देखते हैं क्या होता है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, kubectl अप्लाई रेप्लिका सेट, ओके एंड एंटर। रेप्लिका सेट वर्जन 1, यस यस। यहाँ पे क्या एरर बोला है, कोई बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है क्या एरर है? कोई बता सकता है क्या क्या एरर आ रहा है? कुछ एरर है क्या? रेप्लिका सेट फाइल के अंदर जाओ, पर हाँ, कुछ एरर है क्या? वो V1 जो है ना, वो मैच फाउंड नहीं किया कर रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, मैच नहीं हो रहा है तो मतलब उसके रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा वर्जन लेता है रिप्लिकेशन कंट्रोल और रिप्लिका सेट? मैंने बताया था आप लोग को, मैंने बताया था। याद नहीं रहेगा। ये कौन सा वर्जन लेता है? यहाँ पे मैंने वो पहले दिन क्लास में बताया था। ओके, सर्विस कोड V1 लेता है, रिप्लिका सेट डिप्लॉयमेंट क्या लेता है, कौन सा वर्जन लेता है? आप/V1। ओके /V1। ओके, तो फिर हमने एरर कर दिया तो फिर वहां पे चले जाएंगे, याद रखोगे यार। तो स्पेस आई आप स्लैश, ओके, तो हम सेव कर देंगे। ओके, फिर से कमांड डाल देंगे, वो क्रिएट कर देगा सर। वो भी बोलता है नहीं हो रहा। ओके, तो क्या एरर है? आप ना आप, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया, आप। ओके सॉरी, आप, ओके, आप स्लैश V1, सेव। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई, ओके क्रिएटेड। ओके, तो अगर हम देखेंगे पोर्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, तो कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है। ओके, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तीनों के तीन बराबर एकदम चलते आ रहा है। ओके ओके, अगर मैं क्या करूंगा, सॉरी, तो kubectl गेट रिप्लिका सेट, ओके, वो बता देगा कि मेरा रिप्लिका सेट जो है, यहाँ पे देखो, इस रिप्लिका सेट का नेम है माई आप हाइफन रिप्लिका सेट। ओके, और मेरा डिजायर स्टेट है 3, करेंट वर्जन करेंट जो अवेलेबल है 3, रेडी 3 है, मतलब ये तीनों के तीन अवेलेबल करके रखेगा जो भी हो जाए। ओके, और यहाँ पे देखो सेम नेम पे है कि नहीं। ओके, तो फिर रिप्लिका सेट एंड रिप्लिकेशन कंट्रोलर में वो होता है।